आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानेंगे और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। और इसकी इंपॉर्टेंस इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो लाइट है, जितना आप लाइट्स के बारे में पढ़ते हो वो भी लाइट एक फॉर्म प्रकार की क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाई गई इंटेलिजेंट देश को द्वारा। और इस वीडियो में आपको स्टेट बोर्ड्स जितने भी होते हैं या आपके सीबीएसई आईसीएसई जितने भी बोर्ड्स होते हैं बच्चों, उन सभी बोर्ड्स में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। और बच्चों, ये वीडियो आईआईटी जेई के लिए भी बच्चों हेल्पफुल है और नीट एग्जाम्स के लिए भी बच्चों हेल्पफुल रहेगी। अब बच्चों देखिए, ये आईआईटी जेई और नीट बच्चों इसलिए क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक्स से चलूंगा और आपके बेसिक्स को 100% बच्चों क्लियर करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बने रहिए हमारे साथ बच्चों। चलिए देखो बच्चों, पहला टॉपिक जो है इसमें मैं आपसे बात करूंगा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। बच्चों देखिए, जो करंट है, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये बात आप जानते हो। अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये बात आप बच्चे सभी जानते हो। तो जरा इस बात को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आप पेन कॉपी के साथ बैठिए बच्चों, सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये आपके नोट्स के साथ साथ तैयार होती चलेंगी आपको। ठीक है। अब बच्चों देखो, करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। इस बात को किसने बताया? तो इस बात को बच्चों बताने के लिए, मतलब इस रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके द्वारा दी गई थी बच्चों? ये दी गई थी, एक लॉ था जिसका नाम था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है बच्चों, इस लॉ का नाम क्या था बच्चों? इस लॉ का नाम था एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस लॉ में बच्चों ये सारी बातें की गई थी कि करंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ से क्या पता चलता है बच्चों? तो ये लॉ कुछ इस प्रकार से है। ये देखो बच्चों, इस लॉ को हम इस तरह से लिखते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है बच्चों, इस तरह का लॉ है। मतलब कहने का बच्चों यह है, कहता है, इस लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ दी, ये बच्चों क्या है? लाइन इंटीग्रल है ना बच्चों। और ये क्या है बच्चों? एक प्रकार की क्या है ये है आपके लिए बच्चों एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो लिख देते हैं। देखिए, मैं याद नहीं करा रहा, मैं याद से इस तरह से करा दूंगा आपको कि आपको मजा आ जाएगी। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बच्चों? बी है। ठीक है, किसके अराउंड है बच्चों? अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। क्या बच्चों? अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। क्या बच्चों? ये क्लोज्ड लूप दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? क्लोज्ड लूप है। ठीक है, चलिए यहां तक लिख दिया। इज इक्वल टू, अच्छा हाँ लिखा तो है इज इक्वल टू। चलिए बच्चों, इज इक्वल टू भी लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू लगा है। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, बिल्कुल बच्चों म्यू नॉट टाइम्स भी लिखा है यहाँ पर। ये लिखिए म्यू नॉट टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स, किसके म्यू नॉट टाइम्स है? द नेट करेंट। क्या बच्चों? द नेट करेंट। करंट बच्चों यहाँ पे क्या है? आई है। ठीक है बच्चों, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया। अब बच्चों थ्रेडिंग शब्द का प्रयोग किया गया। थ्रेडिंग मतलब बच्चों जो लूप के ऐसे ना, थ्रेडिंग इस तरह से कर रहा हो। ठीक है बच्चों, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया, थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, है ना बच्चों? यही लिखा है ना। ये बच्चों हो गई डेफिनेशन। अगर आपके पेपर में बच्चों आ गया कि व्हाट इज लाइन एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आप लिख देंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब बच्चों ये आईआईटी जेई में कैसे आता है? अब बच्चों जेई में ना इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पे बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो उसको आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब बच्चों यहाँ पर ये सी है, क्लोज्ड इंटीग्रल है, ये क्लोज दिखा रहा है। और म्यू नॉट टाइम बच्चों क्या है यहाँ पर? तो बच्चों म्यू जीरो टाइम्स की को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों? तो म्यू जीरो टाइम्स जो है हमारा, उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों? म्यू जीरो टाइम्स हमारा है परमियाबिलिटी कांस्टेंट। अब बच्चों देखो, परमियाबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है ये बात तो पता नहीं होगी आपको, लेकिन बच्चों जरा इस शब्द का मतलब जान लेते हैं पहले, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखो बच्चों, परमिएबल का मतलब होता है कि पास हो जाना, अलाउ करना। मतलब क्या है बच्चों? कि पास हो जाना, मतलब ये होता है परमिएबल बनाना। ठीक है बच्चों, तो किसी भी चीज में अगर परमिएबिलिटी कांस्टेंट आता है तो कितने करंट पास हो रही है वो उसको दिखाता है। ठीक है बच्चों,
ठीक है, कितनी करंट पास हो रही है उसको दिखाता है ये परमिएबिलिटी कांस्टेंट। मैंने इसको रफ कर दिया क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। ठीक है बच्चों, चलो थ्रू एनी सरफेस दैट इज बाउंडेड बाय दिस लूप, तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट क्या है, म्यू जीरो दैट इज थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड लूप 3। ये क्लोज लूप बच्चों क्या है, क्लोज लूप लिया गया है। ठीक है, और इस क्लोज लूप का क्या बच्चों लिया गया, लाइन इंटीग्रल लिया गया है। क्या लिया गया बच्चों, देखो लिखा है लाइन इंटीग्रल लिया गया है। ठीक है, जैसे एक बार पढ़ देता हूँ कि सर देखिए करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इस बात को दिखाने के लिए कौन आया, एम्पियर सर्किटल लॉ आया। देखिए बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक है और यहाँ पर क्या है बच्चों, करंट है ना बच्चों, आपको दिखाई दे रही ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर करंट है। ये देखिए आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों और ये आपकी क्या है बच्चों, करंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वही बात है बच्चों, तो इन्हीं का एक क्या किया हमने, कंडक्टर लिया, उसका एक लाइन इंटीग्रल ले लिया और किस में लिया बच्चों, एक क्लोज लूप में लिया, मतलब लाइन इंटीग्रल लिया ये बच्चों, ये क्या है लाइन इंटीग्रल। और इसमें बच्चों क्या किया हमने, क्लोज लूप में, इसके ये दर्शाता है कि मैंने क्लोज लूप में लिया है। और किसका लिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का लिया है। ये देखिए बच्चों लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल, यहाँ पे लिखा है ना डाइन इंटीग्रल, इसका मतलब डीएल लिया हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक का। ठीक है, तो मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कैसे इसका प्रोसेसिंग चालू हुई और अगले पेज में हम आपको ले चलते हैं। देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था उनका, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बच्चों मैक्सवेल। मैक्सवेल जो थे ये 1864 में, मतलब 1864 में इन्होंने दिखाया, इन्होंने कहा कि जो आपने इक्वेशन दी ना एम्पियर की, एम्पियर सर्किटल लॉ की जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है बच्चों, कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई जो है, इन्होंने कहा ये इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब ये जो इक्वेशन है बच्चों, इन्होंने कहा इनकंसिस्टेंट है। मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब कि ये इक्वेशन जो है ना पूर्ण नहीं है। क्या बच्चों, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये पूरी चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। अच्छा, तो इनसे पूछा गया अच्छा ऐसा क्यों, तो इन्होंने कहा चलो देखो, इन्होंने क्या बताया बच्चों, इन्होंने कहा देखो, इन्होंने कहा देखो ये डायग्राम देख रहे हो बच्चों, इन्होंने इस डायग्राम को दिया, इन्होंने कहा इस डायग्राम को देखो, और इन्होंने क्या कहा बच्चों, देखो बताता हूं आपको। इन्होंने कहा कि देखो इस डायग्राम में देखो, ये हमारी क्या लगी बच्चों, की लगी है, ये बैटरी है और ये हमारी क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है जब की क्लोज्ड है, मतलब जब ये चालू है सिस्टम, जब की क्लोज है बच्चों, तो करंट जो है इन वायर से फ्लो कर रही है और इन वायर से फ्लो कर किसको चार्ज, ये बच्चों क्या लगा, ये कैपेसिटर लगा यहाँ पर। तो करंट यहाँ से फ्लो करके इस कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज करेगी। और बच्चों जैसे ही जैसे कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा वैसे वैसे करंट क्या होगी बच्चों, यहाँ पर जो करंट है वो क्या होनी, डिक्रीज होना चालू होगी। बात समझे बच्चों, मतलब जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट धीरे धीरे चूस लेगा वो, बात समझ रहे हो ना, तो करंट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी। और जब करंट घटेगी बच्चों, ठीक है, और जैसे करंट घटेगी तो चार्ज जो है कैपेसिटर पे बच्चों वो बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है बच्चों जब कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। इस कहानी को समझो बच्चों, पहले ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, फिर से बोल देता हूँ, यहाँ से करंट जा रही थी, इस कैपेसिटर चार्ज कर रही थी, धीरे धीरे कैपेसिटर हो गया फुली चार्ज, तो करंट हो गई बिल्कुल खत्म होने लगी। ठीक है बच्चों, करंट पूरी तरह से वैनिश हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर कोई करंट नहीं बची, कह रहा है यहाँ पर इन प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं बची। ठीक है, इस समय कह रहे हैं, अब ये इस समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि लेट अस नाउ कंसीडर अ प्लेन सर्कुलर सरफेस। ये इन्होंने कह दिया यहाँ पर ये प्लेन सर्कुलर सरफेस को मान लिया बच्चों यहाँ पर, और हेमी स्फेरिकल सरफेस ये S2 मान लिया बच्चों। क्या मान लिया है, ये हेमी स्फीयर है, हेमी मतलब 3D में, 3 डायमेंशन में, और सेमी मतलब 2 डायमेंशन, तो हेमी स्फेरिकल सरफेस है। और ये किससे बाउंड किया गया बच्चों, ये क्लोज्ड लूप है। क्या है, ये हेमी स्फेरिकल सरफेस को कौन बाउंड कर रहा है, ये क्लोज्ड लूप कर रहा है। इन्होंने कहा है कि ऐसा मानते हैं कि जो करंट आई है वो S1 से तो पास हो रही है ड्यूरिंग चार्जिंग, लेकिन S2 से नहीं पास हो रही, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। मेरी बात समझना बच्चों, करंट जो है उन्होंने कहा S1 में तो पास हो रही है क्योंकि S1 यहाँ पर है, लेकिन S2 से नहीं पास हो रही। ये जो S2 सरफेस है ना, ये वाला, ये सरफेस से नहीं पास हो रही, क्योंकि ये ना, ये सरफेस जो है ये 3D में है बच्चों। इस फिगर को 3D में इमेजिन करो, और इसके बीच में से है, ये जो सरफेस है S2 इसके बीच में से है, तो इसमें से करंट नहीं पास हो रही। अब इन्होंने कहा कि अब लगाओ जरा एम्पियर सर्किटल लॉ S1 के लिए, S2 के लिए। ठीक है बच्चों, अब दिखाता हूं उनकी बात कैसे सही साबित हो गई। देखो बच्चों, अब लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, फॉर S1। तो फॉर S1 लेते हैं बच्चों, फॉर S1 लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों क्या कहता है कि B डॉट डी एल, ठीक है बच्चों, ये साइन होना चाहिए आपके। तो ये बच्चों क्या दिखाता है, ये वेक्टर दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और लाइन इंटीग्रल तो है ही वेक्टर। तो B डॉट डी एल म्यू जीरो आई के बराबर।
ये सही है बच्चों, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, लिख दिया मैंने। अब क्या है, इन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर आई करंट बह रही थी, यहाँ पर बच्चों आई करंट क्या हो रही थी, आई करंट यहाँ पर बच्चों जा रही थी, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पे आई करंट देखो जा रही है ना बच्चों। तो जब यहाँ पर आई करंट जा रही थी, इस वजह से हमने तो इसको ले लिया यहाँ पर बच्चों, क्या ले लिया यहाँ पर मैंने इसको कंसिडर कर लिया क्योंकि S1 में आई करंट जा रही थी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करते हैं, हम S2 के लिए बात करते हैं। तो फॉर S2, अगर बच्चों यहाँ पर S2 के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए जरा बच्चों, S2 के लिए क्या होता है, यही फॉर्मूला लिखते हैं कि B.dl इज इक्वल टू म्यू आई, और क्लोज इंटीग्रल में क्या बच्चों, ये बात सही है, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर मैं बताता हूँ बच्चों क्यों, ये मैंने क्यों लिखा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है आई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी हो गई, क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई B.dl। इसको हम पूरी तरह प्रॉपर लिख देते हैं बच्चों एक बार फिर से। तो कुछ इस तरह की बात हो गई, समझ गए ना बच्चों कैसे हो गए, तो इस तरह से हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि करंट नहीं है ना S2 में बच्चों, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो सकता है कि बोथ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 हाँ, तो बच्चों हम चलते हैं अपनी वीडियो पे वापस। ठीक है, थोड़ी सी ग्लिच हो गई बीच में। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एक साथ तो नहीं हो सकती ना सेटिस्फाई, क्योंकि एक सरफेस के लिए S1 ये है और दूसरे के लिए 0, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बोथ इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट, एक दोनों में से एक सही होगी। इन्होंने कहा कि देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन करंट। इन्होंने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन करंट। ठीक है बच्चों, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, टॉपिक को बहुत अच्छे समझिएगा। डिसकंटिन्यूटी इन करंट, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा बच्चों डिसकंटिन्यूटी क्या मतलब हुआ बच्चों, कि करंट की अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ करंट। कहां पे करंट नहीं है बच्चों, बिटवीन प्लेट्स। जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं बच्चों, इनके बीच में इन्होंने कहा कि इनके बीच में जो है करंट की क्या है बच्चों, अब्सेंस है। ठीक है, इस बात को इन्होंने बताया यहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूरिंग चार्जिंग, इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग चार्जिंग देयर इज अ चेंजिंग फील्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट ड्यूरिंग चार्जिंग, मैं इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ ताकि बच्चे समझते चले बीच बीच में, कि चार्जिंग के समय जो है यहाँ पर जो करंट है वो एग्जिस्ट करती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन प्लेट्स। ये तो है बच्चों, ये बात तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। इस फील्ड को जो कि करंट के बराबर है बच्चों, जो एग्जिस्ट करती है, ये चेंज होती रहती है और चेंज होती रहती है, और ये क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि कंडक्शन करंट करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। बात को समझना, मैं कहाँ से कहाँ ले चल रहा हूँ, आपको इतना क्यों डिटेल में चल रहा हूँ, इतना क्यों धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसके बाद मतलब समझो बच्चों कि चार्जिंग के समय एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर के प्लेट में एग्जिस्ट करती है, और ये उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जितना कि कंडक्शन करंट करती है। अब बच्चों कंडक्शन करंट होती क्या है, बात आती है ना कंडक्शन करंट क्या, तो अगली साइड पे चलें। देखो क्या कहा है कि देखो बच्चों, जो कंडक्शन करंट है ना हमारी, बात समझना बच्चों, कि जो बच्चों हमारी कंडक्शन करंट है ना, ये हमारी क्या है, नॉर्मल करंट है। क्या बच्चों, ये हमारी नॉर्मल करंट है, जो जिसके बारे में अभी हम देखना है, जो हमारी आई है। नॉर्मल मतलब बच्चों कोई नया नाम मैं नहीं देना चाहता इसको, तो मैं इसको ले देता हूँ कि आई ही है हमारी कंडक्शन। क्या बच्चों, इसको नाई आई, अदरवाइज बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो कंडक्शन करंट क्या है बच्चों, आई है। ठीक है, लेकिन दूसरी करंट जो है यहाँ पर, दूसरी करंट जो है कैपेसिटर प्लेट में ड्यूरिंग चार्जिंग एग्जिस्ट कर रही है, चार्ज करते समय, इसको क्या बोला इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। तो इस क्या बोलेंगे बच्चों, द करंट, जिस लाइन पे मैं ऐसे एरो लगाऊं उसको लिख लिया करो, द करंट corresponding to the electric field between is called corresponding to the changing electric field, changing electric field, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, is called the displacement current।
तो बच्चों ये कोई एक आपके सामने एक नया नाम नहीं आगे लिख के, डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से आपके सामने कोई नया नाम लिख के नहीं आ गया बच्चों? आ गया ना आपके सामने नया नाम? तो डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से एक आपके सामने एक नया नाम आ गया कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, हाँ, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कब एडजस्ट करती है? ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। इस वजह से क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, इस वजह से क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देयर इज कंडक्शन करंट दैट इज फ्लोइंग। तो कंडक्शन करंट को लिखते हैं और इसको लिखते हैं आईडी से, दैट इज फ्लोइंग इन द वायर, एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी दैट इज फ्लोइंग थ्रू द इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो दिस कंडक्शन करंट फ्लोइंग इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये बात समझना बच्चों, बहुत सरल से मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, देखो बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ। देखो ये बच्चों क्या है, यहाँ इनके बीच में क्या है, आईडी करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो कर रही है बच्चों? यहाँ पर जो आपकी फ्लो कर रही है वो हमारी क्या है, आई फ्लो कर रही है। मतलब इनके बीच में करंट, ऐसा नहीं करंट नहीं है, करंट है, लेकिन उस करंट को बोलते हैं आईडी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हमारी क्या है, कंडक्शन करंट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी। क्या बच्चों लगेगी? कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको लिख लो बच्चों, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्यों बच्चों कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? क्योंकि करंट को क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर आईडी करंट कॉन्टिन्यूटी बनाती है यहाँ पर, तो उसको सेटिस्फाई क्या करना होगा, उसको बनना होगा आईडी शुड बी इक्वल टू, क्या कहते हैं कि आईडी शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाय dt। अब बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन जो है बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, इसको लिख लो परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और जो बच्चों हमारा यहाँ पर फाई ई है, ठीक है, ये फाई ई इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। अब आप बच्चे पूछेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो फ्लक्स जो होता है वो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, वही उस फ्लक्स को डिटरमाइन करती है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। मतलब इस तरह से जैसे हमारे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है बच्चों, ये हमारा जो फील्ड लाइंस है जो क्या बनाती है बच्चों, यही बनाती है, हमारा फ्लक्स का निर्माण करती है, ठीक है, फ्लक्स को बनाती है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था बच्चों, प्यारे बच्चों, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, इसका क्या हो गया बच्चों, इसका क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये मॉडिफाइड। तो किसने किया मॉडिफाई इसको? मैक्सवेल ने किया। किस ईयर में बच्चों ये काम कर रहे थे? देखो बच्चों ईयर बहुत जरूरी है फिजिक्स में। 1864 में मैक्सवेल ने 1864 में इस पे काम किया। आज समझ लीजिए आप कितने सालों बाद इस चीज को दोबारा पढ़ ही रहे हैं उस चीज को, तो बच्चे समझ रहे हैं कि कितनी आगे थी उस समय भी साइंस थे ना। तो अब इन्होंने क्या किया, इतना सोचा और इसको मॉडिफाई करके बच्चों आपके सामने लाए। अब क्या मॉडिफाई किया गया बच्चों? अभी तक ये था कि इन्होंने कर दिया B.dl। अभी तक क्या था बच्चों, म्यू 0 आई था। अब ये म्यू 0 आई ना होके क्या हो गया, म्यू नॉट आई प्लस आई डी हो गया बच्चों। और बच्चों आई डी की वैल्यू हमें पता ही है, तो मैं लिख देता हूँ म्यू 0 आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये हमारी क्या होगी बच्चों, ये इक्वेशन होगी मॉडिफाइड। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? तो अब हमें प्रूफ करना है कि आईडी जो है वो कंडक्शन करंट के बराबर है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट आईडी इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर। आईडी किसके बराबर है बच्चों? जो आईडी है जो प्लेट के बीच में है, देखो यहाँ पे कि ये जो आईडी है बच्चों, अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये जो आईडी यहाँ पर है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वही आईडी है जो कि इन वायर में मौजूद है। मतलब ये कहीं और से तो नहीं आ गई, कहने का मतलब समझ रहे बच्चों। आप अगर बुक्स अपनी पढ़ेंगे ना बच्चों, देखो बच्चों टॉपर्स जो होते हैं, या मैं खुद भी मैंने टॉप किया है पीजी, तो बच्चे टॉपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होती है, वो बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है।
और जब आप बुक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई ना दुनिया भर की जो शॉर्ट नोट, ये जो दुनिया भर की 36 किताबें आती हैं, इनको नहीं पढ़ना है। सिंपली एक बार अपनी बुक पढ़ लीजिए बच्चों, टॉप आप कर जाएंगे। बात समझे? तो कुछ और नहीं है, बस यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रख देता हूँ। देखो क्या है बच्चों कि यहाँ पर इनको ये बताना, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ये जो आईडी जो करंट हमने बताई ना प्लेट के बीच में, ये कहीं बाहर से तो नहीं है, यहाँ से मतलब कहीं और से तो नहीं अचानक आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपेसिटर ने खुद से बना ली हो आईडी। बात समझना बच्चों, यहाँ पर नहीं, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आईडी जो है वो कहाँ है, ये प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? मतलब ये प्रेजेंट है कनेक्टिंग वायर में। किसमें प्रेजेंट है बच्चों? कनेक्टिव वायर्स में, मतलब इन तारों में जो है मौजूद है, जिन वायर से हम इसको कनेक्ट कर रहे थे। तो बच्चों हमें ये दिखाना पड़ेगा, तो इसको हम दिखाते हैं अपनी अगली स्लाइड में। ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि जो जो हम मानते हैं जो चार्ज है कैपेसिटर में, जो चार्ज है बच्चों वो क्या है कैपेसिटर में, क्यू है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये क्या है बच्चों? क्यू है। ठीक है बच्चों? ठीक है, कैपेसिटर प्लेट। देखो बच्चों प्रॉपर तो यही होता है कि मैं लिखूं एट एनी इंस्टेंट। आप सोचेंगे सर इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सभी टीचर सर ऐसे, सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि बस चार्ज है चार्ज। नहीं बच्चों, सरल भाषा में नहीं, प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए। जैसे बच्चों ये बोल, ट्रू फिजिक्स यही कहती है कि हमें ये लाइन भी लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक कंडीशन में इस चीज को देखना है बच्चों। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब हम क्या चेक करेंगे बच्चों? इंस्टेंटेनियस, किसी भी क्षण। इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी क्षणिक में, किसी भी क्षण में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, उसको लिखेंगे बच्चों E बराबर, क्या होता है E बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है बच्चों, ये हमारी होगी ए। बच्चों क्या है यहाँ पर? ए यहाँ पर है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, ए व्हाट इज ए? ए इज अवर सरफेस एरिया। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट DE बाय DT इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए DQ बाई DT। सही है बच्चों? अच्छा जरा मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि DQ बाई DT क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? DQ बाई DT ही तो करंट होता है, DQ बाई DT ही तो करंट होता है, होता है। तो इसको लिख सकते हैं I बाय एप्सिलॉन नॉट ए बराबर DE बाई DT। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर करंट निकाले बच्चों तो करंट क्या हो जाएगी हमारी? तो करंट हो जाएगी I बराबर एप्सिलॉन नॉट ए DE बाई DT। ये हमारी क्या होगी बच्चों? करंट हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया? 4 मान लिया बच्चों। अब क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे लिखते हैं? जरा मैं लिख देता हूं यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट करंट को बच्चों लिखते हैं ID से, और ID होता है मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट और D फाई E बाई DT। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो अब जरा बताओ मुझे बच्चों कि ये तो वैल्यू हो गई। अब फाई E की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पर? फाई E की वैल्यू होती है बच्चों EA। फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? EA। फाई जो होता है, फाई जो होता है फ्लक्स होता है, उसको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया इन दैट एरिया। मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिपेंड करता है फाई को। तो बच्चों हमें यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए DE बाई DT। ये इक्वेशन नंबर 5 है। जरा बच्चों बताओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 देखो, इक्वेशन नंबर 5 दे, मतलब 4 देखो, फिर देखो तो हमें पता चल जाता है कि ID जो है बच्चों किसके बराबर है? I के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके बराबर है बच्चों? वो नॉर्मल करंट मतलब कंडक्शन करंट के बराबर है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट जो है बच्चों, ये सर्किट को क्या प्रोवाइड करती हैं? कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि अगर खाली I बहेगी, खाली कंडक्शन करंट बहेगी, तो ये क्या हो जाएगी? डिसकॉन्टिन्यूअस। अभी आपने देखा है बच्चों। और सिर्फ ID बहेगी तो भी क्या हो जाएगी बच्चों? डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूटी को बनाती हैं। लेकिन इनके बीच में एक अंतर है, और वो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो है बच्चों वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट जो बनाते हैं दोनों, वो क्या है? अलग है बच्चों। तो क्या अंतर है बच्चों ID और I में? मैग्नेटिक फील्ड में अंतर है बच्चों। ठीक है, किसमें अंतर है? मैग्नेटिक फील्ड में। क्योंकि बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है ID करंट बनाती है,
कंडक्शन करंट बनाती है, मतलब या जो आई बनाती है कंडक्शन करंट बनाती है बच्चों, ठीक है। इसको लिख दो, मैं लिख देता हूँ बच्चों, आप कई बार भूल न जाए कहीं। बच्चों इसको बोलते हैं कंडक्शन और इसको बच्चों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनाती है बच्चों, जो और या तो जो जो ये बनाती है, क्या कहते हैं, आपको कंडक्शन करंट बनाती है, क्या बनाती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, ये बहुत ज्यादा होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाती है ये क्या होती है बच्चों, मच लार्जर। किसके कंपेरिजन में बच्चों, इस आईडी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये क्या बहुत ज्यादा बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आई बच्चों, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बनाती है, ठीक है। और जो इसका कारण है, ऐसा क्यों है सर कि जो ये आपके जो आईडी है, ये जो कंडक्शन करंट कम बनाती है और ये ज्यादा बनाती है, इसका कारण ये है कि जो कंडक्शन करंट है बच्चों, ये जो है ना, ये कन्फाइंड है इन द थिक इन द वायर ओनली, और ये पूरे सरफेस पे है। ये क्या है बच्चों, ये पूरे सरफेस पर फैली है, ठीक है। ये पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो रही है बच्चों, लेकिन ये सरफेस पर स्प्रेड नहीं हो रही है। ये क्या है बच्चों, ये सिर्फ कहां पर, उस वायर्स के अंदर है। कहां पर है बच्चों, ये जो आई है बच्चों, ये हमारी जो आई है हमारी, ये कहां है, सिर्फ ये वायर्स में। तो इसमें जो है कोई लॉस नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बना रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये सरफेस पर फैली हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों ये, अब कौन सा सरफेस पर बच्चों, ये देखो कैपेसिटर के सरफेस पर। किसके सरफेस पर बच्चों, कैपेसिटर के सरफेस पर। तो ये बच्चों स्प्रेडिंग इसकी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कम बनाती है। वायर्स में है ये सिर्फ वायर्स के अंदर है, यहाँ पर आपकी आई, तो ये ज्यादा बनाती है। बहुत ही बारीक चीज समझा रहा हूँ, बात समझ रहे हो ना बच्चों, बहुत ही बारीक, मतलब यही जेई यही मेंस यही सब में आपको यही सब चीजें पूछ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब मैं अभी इसका वो बनाऊं बहुत ज्यादा कि हाँ बहुत लंबा यूट्यूब पे लिखूं नाम कि अरे ये देखो ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बच्चों। तो फिर बच्चों एक बार रिकैप कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। आज हमने पढ़ा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, और मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट में हमने देखा कि जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। और इसको दिखाने के लिए एम्पियर्स वेक्टर लॉ का यूज किया गया। एम्पियर्स वेक्टर लॉ कहता है कि बी डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो आई, ये चल रही थी। इन्होंने बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट रीडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। अब हमने आगे बढ़ने हमने देखा कि मैक्सवेल जो थे एक वैज्ञानिक थे 1864 में, इन्होंने बताया कि बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, और ये इक्वेशन इन्होंने जो इक्वेशन थी इन्होंने बताया, ये इक्वेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। क्या इन्होंने बताया बच्चों, ये इक्वेशन जो है बच्चों यहाँ पर ये क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट है। क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट है। 1 मिनट का समय देंगे बच्चों, जरा इस वीडियो को 1 मिनट के लिए मैं रोकता हूँ, मुझे थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों वापस चलते हैं। हाँ तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके लिए, यहाँ पर थे, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे आपसे, हम आपको बता रहे थे कि फिर मैक्सवेल आते हैं, और मैक्सवेल क्या कहते हैं बच्चों कि 1864 इन्होंने बताया कि जो बी डॉट डीएल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट आई के बराबर है बच्चों। और इन्होंने कहा कि ये जो है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट बच्चों। ये जो ग्लिच आती है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे सबकी केयर करनी होती है, बहुत लोग बहुत हैं, तो फिर मैं चला जाता हूँ, थोड़ा मुझे बीच में ऐसा जाना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है बच्चों। सी इज माई ग्रैंड मदर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो, सो आई हैव टू जस्ट leave the video in between, okay. So for S1 बच्चों इन्होंने बताया, मैक्सवेल ने बताया कि जो इक्वेशन ना कि ये B डॉट DL बराबर म्यू जीरो आई, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट वेरी मच वैलिड ओवर हियर। तो इन्होंने बताया कि S1 सरफेस के लिए ये बात तो सही, क्योंकि S1 सरफेस यहाँ पर है बच्चों, इन्होंने कहा ये बात सही, लेकिन S2 के लिए इन्होंने कहा ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। इन्होंने कहा कि अगर ये दोनों इक्वेशन, दोनों में से कोई इक्वेशन तो गलत होगी, इसका मतलब एम्पियर्स वेक्टर लॉ कहीं ना कहीं तो इनवैलिड हो रहा है, या तो यहाँ इनवैलिड है या तो यहाँ इनवैलिड है, दोनों इक्वेशन एक साथ सही हो नहीं सकती है। इन्होंने कहा कि देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन करंट, क्योंकि करंट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर करंट बह रही है, इसका मतलब करंट में क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी है। इन्होंने कहा कि जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर आपको लगा, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो है यहाँ पर ना, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ करंट है प्लेट के बीच में। इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग चार्जिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट, चार्जिंग के समय इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होती है प्लेट के बीच में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है बच्चों। और फिर उन्होंने कहा कि देखो एक प्रकार की कंडक्शन करंट जो है वो तो है, लेकिन जो करंट, इन्होंने एक नई करंट का नाम दिया, उसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने बताया द करंट करेस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट।
इन्होंने कहा कि इसके बीच में आईडी फ्लो कर रही है और ये आईडी क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट बन रही है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को भी सेटिस्फाई करेगी ये करंट आपकी। कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं आईडी बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बच्चों फाई यहाँ पर फ्लक्स था और ये एप्सिलॉन नॉट था। ये एप्सिलॉन नॉट हमारे परमिटिव कांस्टेंट थी, ये बच्चों यहाँ पर फाई जो था फ्लक्स था। फ्लक्स मैंने बताया बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस क्रिएट्स इज द फ्लक्स। ओके, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं यहाँ पर। और इसके बाद एम्पियर सेक्टर लॉ जो है बच्चों को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया बच्चों। तो हमारा जो एम्पियर सेक्टर लॉ बच्चों बन गया वो बन गया बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई प्लस आई डी। यहाँ पर बच्चों पहले आई था सिर्फ, अब यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, आईडी आ गया। और आईडी को बच्चों क्या बोलते हैं हमने, म्यू जीरो आई। यहाँ पर आईडी की वैल्यू बच्चों हमें पता ही, हमने यहाँ पर आईडी की वैल्यू रख दी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और छूट रही थी, वो ये छूट रही थी कि सर ये बताएं कि जो ये आईडी है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं, जो कि कैपेसिटर के बीच में दिखाई दे रही, क्या ये पहले से तार में मौजूद थी या कैपेसिटर ने खुद बनाई? ये बात भी जानना बहुत जरूरी था इसके ओरिजिन के बारे में बच्चों। तो हमने बताया कि देखो क्यू जो है वो कैपेसिटर पर चार्ज है। अब अगर कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है तो यहाँ पर हम निकालते इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये बात प्रूव कर देंगे कि नहीं, ये आईडी कैपेसिटर में नहीं थी पहले से, ये आईडी वायर में ही थी जो कि वहां पर कैपेसिटर के बीच में फ्लो कर रही थी। तो इस बात को प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने कहा देखो चार्ज कैपेसिटर पे क्यों है, तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक क्षण में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस टाइम पर, तो हम लिख देंगे ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई। यहाँ पर सरफेस एरिया था, हमने उसको डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में और हमारे सामने आ गया ये इक्वेशन आ गई। हमने यहाँ से आई की वैल्यू निकाली बच्चों, आई की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। और हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। फाई ई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों, ई डॉट ए के बराबर है। और बच्चों अगर हम यहाँ पे रखेंगे उठा के इस जगह पर ये वैल्यू उठाकर, तो आईडी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। इस वजह से हमारी ये बात प्रूव हो गई कि आईडी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, वो ही कंडक्शन करंट के बराबर है। लेकिन बच्चों कुछ अंतर होगा ही ना कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आईडी होती है बच्चों, ये सरफेस पर स्प्रेड होती है, इस कैपेसिटर प्लेट की सरफेस पर स्प्रेड होती है। और जो हमारी करंट होती है कंडक्शन करंट, ये हमारे वायर्स में होती है। जो बच्चों वायर्स में होती है, जो कंडक्शन करंट होती है, ये बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मच लार्जर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये सरफेस पर फैली हुई होती है। तो बच्चों यहां तक हमने आपको समझा दिया कि मैक्सवेल ने इस इक्वेशन के बारे में क्या किया। अब बच्चों मैक्सवेल की 3 और 4 इक्वेशंस और हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और ये वीडियो यहाँ पर मैं पॉज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।